अभी हम दिखा रहे हैं कि चंद्रयान 3 कैसे काम करता है, कैसे मूवमेंट करता है। हम तमाम चीज दिखाएंगे। यहाँ के बच्चे जो बनाए हैं, ये चंद्रयान है। चंद्रयान 3 है जो इसरो के वैज्ञानिक बनाए थे, वो यहाँ के बच्चे करके दिखाए हैं, दैमिटी स्कूल के। बेटा मूवमेंट कैसे करता है दिखाओ करके, क्लोज दिखाओ इसको। देखिए देखिए, ऊपर चढ़ रहा है आसमान की तरफ। कैमरा में साफ देख रहे होंगे कैसे ऊपर बढ़ रहा है ये। इसी तरह का जो इसरो के वैज्ञानिक थे, चंद्रयान 3 वहां पर स्थान बनाए और पूरे विश्व में भारत का लोहा मनवाए। अपने प्रतिभा को लेकर के, चंद्रयान 3 को लेकर के जो इसरो के वैज्ञानिक थे, वहां का गुण इस बच्चे में आ रही है। जो अमिटी स्कूल के बच्चे हैं, इनके हाथ से बनाया गया। अभी 10 दिखाएंगे बेटा। देखिए अभी वो जो है ना, अभी मूवमेंट कर रहा है, ये डाउन हो रही है। यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी की पार्ट इस स्कूल में पढ़ाई जाती है। यहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं इंजीनियर बनेंगे, अब्दुल कलाम बनेंगे। इसकी फुल प्रूफ मैनेजमेंट यहाँ स्कूल पर दिखाई जा रही है। यहाँ के बच्चों में तरह तरह की विद्या जो है भरी जा रही है। बेटा ये क्या है? देखिए कुछ यहाँ भी बच्चे बनाए हैं। शिक्षा के अलख जगाने के लिए ज्ञान प्रदर्शनी का मेला का आयोजन किया गया है अमेठी स्कूल में। अमेठी स्कूल का हमेशा से पहचान रही है कि यहाँ के बच्चे उच्च शिखर पर जाकर के बिहार नहीं, भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनाते हैं। इन्हीं के हाथों से बनाया हुआ जितना आप देख रहे हैं कला प्रदर्शनी, इधर बढ़ के हम दिखाएंगे कि तरह तरह की जो विद्या है उसमें परिपक्व हैं बच्चे यहाँ के। वो अपने हाथों से बनाए हैं। नन्ही सी मूर्त, नन्ही से हाथ से बनाया गया ये तमाम तरह के जो चीज है यहाँ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इतना तो तय है कि अभिभावक सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। उनके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि हमारे बच्चे कल का इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, और जो कि बड़े बड़े स्टेज पर जाकर के मान सम्मान शोहरत बढ़ाएंगे बिहार के। यहाँ भी हम दिखाएंगे कि ये है क्या है बेटा। ये आप सोचिए, इन नन्ही सी मूर्त है और इनके दिमाग में, दिलों में ये बात तैर रही है कि द मिटी स्कूल के छात्रों ने आज इस समस्त ऑल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का स्टॉल लगाया है। और द मिटी स्कूल शायद पहला स्कूल है क्षेत्र में, नहीं मैं कह रहा हूँ, कि जहाँ साइंस का अलग एग्जीबिशन प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट का अलग एग्जीबिशन लगा हुआ है, एक अलग स्टॉल है। उसके बाद साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग अलग स्टॉल लगाया है हम लोगों ने। उसके बाद मैथ्स प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन का अलग स्टॉल लगाया है। उसके बाद सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट्स का अलग स्टॉल लगाया है हम लोगों ने। उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर पे आ जाइए, ओल्ड पीरियड से लेकर के मॉडर्न इंग्लिश तक का अलग सारे लिटरेचर पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट लगाया है। आप उसमें जाके देखेंगे इंग्लिश प्रोजेक्ट में, तो देखेंगे कि आप एक स्क्रिप्ट भी, रोमन स्क्रिप्ट कैसे उसका परिवर्तन हुआ, एबीसी पहले कैसे लिखा जाता था, अब कैसे लिखा जा रहा है, उस प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे। उसी तरह आप पहली बार देखेंगे कि भारतीय दर्शन पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स लगाया है। देख लीजिए, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, ये जैन दर्शन, चरवाक दर्शन जो सबसे प्राचीन है, बौद्ध दर्शन, गीता का दर्शन, वेद दर्शन, सारे दर्शन पर। और फिर उसी तरह से हिंदी साहित्य पर आप चले जाइए, आदिकाल से लेकर के भक्ति काल में, आदिकाल से लेकर मध्यकाल में भक्ति और रीतिकाल, फिर आधुनिक काल एक चीज जानना चाहेंगे सर, आपके स्कूल में अमेठी में जो इसरो के वैज्ञानिक कर दिखाए हैं, चंद्रयान 3 का भी गुण यहाँ परिलक्षित हो रही है। कुछ यहाँ के बच्चे जो हैं उसका बना करके और प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि कैसे चंद्रयान 3 काम किया था। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत देखिएगा, जो हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लगाया है, उसका प्रोजेक्ट्स पूरे स्कूल में पहली बार लगाया है। चार्ल्स डार्विन को समझिए आप क्या थे। 1858 में उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थेसिस लाया दुनिया को। उसके पहले वो पढ़ने लिखने में उनको मन नहीं लगता था उनको। वे एक प्रकार से आवारा लड़के थे।
उनका मन किसमें लगता था? वृक्षों को देखने में, जंतुओं को देखने में, पेड़-पौधों में टाइम लगाते थे। और उन्होंने 1858 में वर्ल्ड की सबसे बड़े रिसर्च में से एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, जिसमें ये बताया कि मनुष्य और सारे जीवों की उत्पत्ति एक जीव से हुई है, वन सेल से हुआ। तो कैसे-कैसे उन्होंने बताया। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको एन्जॉय आता हो, उस सब्जेक्ट्स को पढ़िए, अब उसमें अच्छा कीजिएगा। चंद्रयान बनाया एक प्रतीकात्मक है, यानी उसने शुरुआत कर लिया इंटरेस्ट के साथ। अच्छा, बच्चों के अंदर छुपा प्रतिभा के जजमेंट आप कैसे करते हैं? मैं देखिए हमेशा हम लोग कह रहे हैं कि छात्रों की प्रतिभा जब तक उसके अंदर में रिसर्च की भावना नहीं आएगी, किसी सब्जेक्ट से प्रति शोध की भावना जागृत नहीं होगी, उस सब्जेक्ट के प्रति अंदर से नहीं आएगा कि है क्या, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर ये आया कहाँ से। जब तक उस सब्जेक्ट से के प्रति सवाल छात्रों के मन में नहीं आएंगे और उस प्रश्नों का उत्तर वो स्वयं नहीं खोजना शुरू करेगा, तब तक वो शोध नहीं कर पाएगा और उसके अंदर उस ज्ञान के प्रति मीमांसा नहीं होगी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे छात्रों को हम लोगों ने एक वातावरण देने का प्रयास किया है और हमारे ये सारा क्रेडिट हम अपने शिक्षकों और छात्रों को दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे सर, इसमें मेरा योगदान कुछ नहीं है। यहाँ के बच्चे ब्रिलियंट हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इसरो का भी तर्ज यहाँ उतार रहे हैं। क्या इसरो के वैज्ञानिक को छुट्टी पर भेजकर यहाँ के बच्चों को लगा दिया जाए? नहीं, वो भी छात्र थे और उनका एक चरण है, हमारे भी छात्र उनको हटाएंगे नहीं, वो तो उनके आदर्शों पर हमारे छात्र चलेंगे। हमारे छात्र चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत पर भी चलेंगे, हमारे छात्र गांधी के भी दर्शन पर चलेंगे, हमारे छात्र गौतम बुद्ध पर भी चलेंगे, हमारे छात्र तुलसीदास भी बनना चाहेंगे, हमारे छात्र फिजिक्स ये अल्बर्ट आइंस्टीन भी बनना चाहेंगे, हमारे छात्र हम चाहते हैं कि विलियम शेक्सपियर भी कोई बने। हम तो चाहते हैं कि सोशल साइंस में कोई अच्छा इतिहास लेखक बन जाए, हम तो चाहते हैं कि हमारे छात्र अच्छे संगीतकार हो जाए, हम तो चाहते हैं सब क्षेत्रों से हमारे बच्चे जाएं, हम यही चाहते हैं। और ये प्रदर्शनी क्या है? प्रदर्शनी अपने सब्जेक्ट्स के प्रति उस सब्जेक्ट से सवाल करने की प्रेरित करती है, शोध करने की प्रेरणा देती है कि है क्या। अपने विद्यालय के छात्रों को और अपने ये शिक्षकगण को क्या संदेश दे रहा है? ये सारा क्रेडिट जी, मैं अपने सारे क्रेडिट शिक्षकों और छात्रों को दे रहा हूँ, मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। छात्रों ने मन लगाया और शिक्षकों ने हमारा भरपूर मेहनत किया और उनको इस तरह से बनाया, क्योंकि ये चरण कोई एक दो दिन में हो नहीं सकता, ये अभी एक्सेप्ट करते हैं। जी। ये भारतीय दर्शन स्कूलों में आप घूम लीजिए, पटना के सबसे महंगे स्कूल में आप चले जाइए, दून स्कूल में चले जाइए, मुझे उम्मीद है कि 10 तक तो नहीं मिल रहा होगा, ये मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में मिलता है। ऐसा प्रोजेक्ट सब जाएंगे तो स्कूलों में ये सब चीजें बहुत कम मिलता है, लेकिन हम लोगों ने शुरू किया। अब हमारे बच्चे जब जाएंगे तो 5th का तब भी उसको पता है कि रीतिकाल क्या है। अच्छा सर, आप हमारे खुद छात्रों को ये पता है कि सर आप हाँ। शिक्षाविद हैं, पूरा गरिमा से भरे हुए हैं, पूरा विद्वता झलक रही है। क्या आपके बुद्धि विचार और विद्वता इन बच्चों में परिलक्षित होगा, उसका मेरिट? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारे छात्र हमसे आगे निकले। हम क्या है, हम लोग तो कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र हमेशा आगे बढ़े। एक स्कूल एक शिक्षा की बिरादरी के होने के नाते हर शिक्षक यही चाहता है। देखिए पिता नए साल में किस तरह का मुबारक साधुवाद देंगे जो फैकल्टी हैं, जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, जो आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं? देखिए द एमिटी स्कूल केवल बिल्डिंग पर खर्च नहीं कर रहा है, निवेश नहीं कर रहा। द एमिटी स्कूल शिक्षा पर निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। और स्वाभाविक है कि जब शिक्षा पर हम लोग निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि शिक्षकों पर निवेश कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे शिक्षक खुश रहें, हमारे छात्र खुश रहें, हमारे गैर शैक्षणिक कर्मचारी खुश रहें, हमारे स्कूल के ड्राइवर खुश रहें, सब खुश रहें और छात्रों को हम लोग ऐसा बनाएंगे। जी, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।